दोस्तों ये कहानी है पल्लवी की, जो कि उसके पिताजी जब खत्म हो जाते हैं तो वो अपने माँ के साथ अपने मामा के यहाँ आ जाती है। और उसके मामी और मामा उसे नौकर से भी बदतर रखते हैं। दोस्तों जैसे तैसे वो बड़ी होती है और उसके बाद में मामा भी घर से उसे निकाल देते हैं, तो उसकी माँ जाती है और एक अपने जानने वाले किन्नर से शादी उसकी करा देती है। और दोस्तों जब रात में वो सेज पे बैठी होती है तो उसका पति आता है और उससे पूरी रात प्यार करता है, जिससे समझ में आता है कि जो भी कह रहे थे कि उसका पति किन्नर है वो झूठ है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तैसे ही पता चलता है कि उसका पति तो सच में किन्नर है। लेकिन अब वो मन मन में सोचती है कि मेरे साथ पूरी रात प्यार करने वाला कौन था जिसने मेरे साथ पूरी रात बिताई। दोस्तों ये कहानी है पल्लवी की दिल छू लेने वाली। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि प्लीज जितने नए भाई बहन हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, और दोस्तों एक लाइक भी कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। ये कहानी है यूपी के बुलंदशहर की। दोस्तों पल्लवी अपनी माँ के साथ अपने मामा के यहाँ रहती है और दोस्तों पल्लवी के पिताजी खत्म हो जाते हैं। तो इसी बीच में माँ और उसकी बेटी यानी कि पल्लवी अपने मामा के यहाँ आ जाती है। दोस्तों जो पल्लवी की माँ होती है वो दूसरे घरों में जाके मेड का काम किया करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन। और जो माई मामा थे उसके वो बैठे रहते थे और उस घर में भी उसकी माँ ही काम किया करती थी। पल्लवी मन ही मन सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता, मामी तो दूसरी हैं। लेकिन जो मेरी माँ का जो भाई यानी कि मेरा मामा है, वो भाई बहन में इतना कैसे अंतर हो सकता है कि मेरी माँ पूरे घर का काम करे, बर्तन धोए, और ये भाई को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, देखता रहता है। तरह तरह की बातें सोचा करते थे। दोस्तों उसकी माँ पूरे घर में काम किया करते थे और जो उसके मामी थे मामा थे वो बैठ करके सिर्फ बातें किया करते थे। समय यूं ही गुजरता रहता है। धीरे धीरे पल्लवी की माँ इधर उधर काम करके अपनी बेटी पल्लवी को पढ़ाती है और दोस्तों धीरे धीरे वो जवान हो जाती है। दोस्तों पल्लवी को ना तो मामा चाहते थे ना ही मामी चाहती। और पल्लवी के मामा मामी के दो बेटियां और हुआ करते। उसके मामा उन दोनों बेटियों को बहुत चाहते, बहुत लाड़ दुलार करते, लेकिन पल्लवी को वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। दोस्तों पल्लवी और उसकी माँ पूरे दिन काम करती रहती और वो लोग मजे से बातें करते, टीवी देखते, लेटते बैठते। एक दिन पल्लवी काम कर रही होती और काम करते समय उसके हाथों से कांच का गिलास छूट जाता है और वो नीचे गिर के टूट जाता है। जब गिलास टूट जाता है तो उसकी मामी आती, देखते हैं कि एक गिलास टूट गया है, तो पल्लवी को खरी खोटी सुनाती और बहुत ज्यादा पिटाई लगाती हैं। और पास में खड़ी होकर पल्लवी की माँ ये सब देख रही होती है और वो एक शब्द भी नहीं कहती है। जब उसकी मामी पिटाई लगा के चली जाती है तो पल्लवी पूछती है अपने माँ से कि माँ, मेरी मामी मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी की पिटाई लगा रही थी और तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। तो पल्लवी की माँ कहती है कि बेटी, हमारे लिए इस घर के अलावा और रहने की कोई दूसरी जगह नहीं है। अगर मैं इनसे कुछ बोलूंगी और इनने भी घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ टक्कर खाऊंगी और तुझे कहाँ की टक्कर खिलाऊंगी। इसलिए जैसा भी है यहीं रहते हैं और यहीं रह के गुजारा करते हैं। हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा इन लोगों की बातों को, इनके तानों को। इस तरह कह के समझा देती है और उसके बाद में वो एक बारामदे में जाती है। वहां पर पल्लवी के पिताजी की फोटो लगी होती है, वहां खड़े होकर उन्हें देख देख के रोने लगती है। पल्लवी जाती है और पूछती है कि माँ, पिताजी की फोटो तो मैं जानती हूँ लेकिन उनके बराबर में ये लेडीज की फोटो लगी, ये कौन है? ये तुम्हारी मासी है, इन्होंने भाग करके अपनी लव मैरिज कर ली, इसलिए ये यहाँ नहीं रहती और ये विदेश चली गई हैं। इनसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई इनसे बोलता नहीं है, ये तुम्हारी मासी ही है। ऐसी बात कहती है और पल्लवी भी अपने कमरे में चली जाती है, लेट जाती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और उसके बाद में एक दिन पल्लवी का जन्मदिन आता है। तो पल्लवी के जब जन्मदिन आता है तो उसकी मामा की दोनों लड़कियां कहती हैं कि पल्लवी आज तेरा जन्मदिन है, जन्मदिन नहीं मनाएगी। तो पल्लवी मन ही मन में सोचती है कभी ये ढंग से मुझसे बोलती भी नहीं थी और आज ऐसा क्या है जो मेरा जन्मदिन मनाने के लिए ये कह रही हैं। पल्लवी कहती है कि मेरा जन्मदिन मैं कभी मनाती ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसी मासूमियत में पैदा हुई जो कि ना तो पिता का प्यार मिल सका और न ही ढंग से पालन पोषण मिल सका। तो उसकी मामा की लड़की कहती है चल आज मैं तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं।
चलते होटल में खाना खाते, रेस्टोरेंट में चलते, और पल्लवी को दोनों ही उसकी मामा की लड़कियां लिभा जाती हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते, तरह तरह के खाने होते हैं जो पल्लवी ने आज से पहले कभी नहीं खाए होते। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद में पल्लवी की जो मामा की लड़कियां होती वो कहते हैं पल्लवी तुम अभी बैठो, मैं अभी बस 2 मिनट में आई, और वो दोनों बाहर चली जाती हैं। इसी बीच में एक जवान लड़का आता है और पल्लवी की टेबल पे बैठ जाता है और कहता है मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। पल्लवी कुछ नहीं बोलती, उसकी तरफ देखती रहती, क्योंकि पल्लवी उसे जानती भी नहीं थी। और इस तरह वो बातें करता रहता, और पल्लवी कहती मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो, और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। पल्लवी भी उठ के वहां से चली आती है। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मामा की जो लड़कियां थी दोनों, वो पहले से घर आ चुके। पल्लवी मन ही मन में सोचती है कि ऐसा क्यों इन्होंने किया जो मुझे वहां छोड़कर चली आई। और सारे व्यक्ति, सारे मामा मामी, उसकी माँ, उसकी बहनें सब वहीं पर खड़ी हुई होती हैं। तो पल्लवी समझ जाती कोई ना कोई तो बात है। इतने में जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचती है तो उसकी मामी कहती है कि तूने मेरी नाक कटा के रख दी, तू बाहर जाके लड़कों से बोलती है और ऐसी बातचीत करती है, तूने मेरी नाक कटा दी। दोस्तों इतना वो कहती है तो पल्लवी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन इसी बीच में जो उसकी मामा की लड़कियां होती हैं वो एक फोन में वीडियो दिखाती है, और उस वीडियो में साफ साफ दिखता है कि पल्लवी बैठी है और उसी टेबल पे एक लड़का बैठा, दोनों बातचीत कर रहे होते। हालांकि पल्लवी जानती है कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, ये लड़का वही था जिसे मैं नहीं जानती थी, इन्होंने ही बेच के ये सारा ड्रामा बनाया है, ये कहानी रची है। दोस्तों जब इतनी बात वो देख लेते, मामा भी उसे चिल्लाता है, कहते तू मेरी नाक कटा रही है। और उसकी माँ से, पल्लवी की माँ से कहते हैं कि तुम मेरे घर से चली जाओ, अन्यथा ये लड़की मेरी लड़कियों को भी बिगाड़ देगी। और उसके बाद में दोस्तों जो पल्लवी की माँ होती है वो रोने लगती है। उसके बाद पल्लवी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पल्लवी की माँ एक भी नहीं समझती, उल्टा वो पल्लवी को चिल्लाती है कि अगर तू किसी लड़के से मिली नहीं है तो तेरी ये वीडियो इन्होंने कैसे बना ली, और ये क्या झूठ है। तो वो सारी बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन वो नहीं समझती। उसकी माँ कहती तू भी अपनी मासी के रास्ते पे चल रही, उसने भी भाग के लव मैरिज कर ली थी और तू भी उसी रास्ते पे चल रही है। दोस्तों उसका मामा पहले ही कह चुका होता है कि तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी लड़कियां भी ये सब देख के ऐसी ही हो जाएं। दोस्तों पल्लवी की माँ पल्लवी का हाथ पकड़ती है और एक बैग पैक करती है और अपने भाई के घर से, यानी पल्लवी के मामा के घर से निकल जाती है। दोस्तों पल्लवी बार बार पूछती है कि मम्मी हम कहाँ चल रहे हैं, माँ हम कहाँ चल रहे हैं, लेकिन पल्लवी की माँ एक भी बात नहीं बताती और सीधा वहां से ट्रेन पकड़ती और ट्रेन पकड़ के लखनऊ पहुंच जाती है। लखनऊ पहुंचने के बाद में एक ऑटो करती और ऑटो से उतरने के बाद में एक ऐसी बस्ती में पहुंच जाती जहां बढ़िया बढ़िया घर बने हुए होते, एकदम पक्के मकान बने होते हैं, और एक अच्छे टाइल वाले मकान में वो घुस जाती है। दोस्तों पल्लवी कुछ समझ में आता, इससे पहले उसकी माँ जाती है, एक और औरत होती उसके साथ बैठ जाती और हंस हंस के बातें करने लगती है। जो पल्लवी होती उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, वो सिर्फ ये सोचती है अगर मेरी माँ इस औरत को जानती, इतने अच्छे घर में ये पैसे वाली है, और मेरी माँ जानती तो फिर मामा के यहाँ नौकरानी बन के क्यों रह रही थी, अलग अलग घरों में झाड़ू बर्तन पोछा क्यों कर रही थी। पल्लवी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन दोस्तों वो मन ही मन सोच रही होती है। उसके बाद में जब ये दोनों, उसकी माँ और वो औरत बातचीत करते और रात में अपने कमरे में पहुंच जाती है, पल्लवी पूछती है अपनी माँ से कि माँ ये कौन औरत है और इतनी पैसे वाली है, तुम्हें जानती है तो हम इतने दुख क्यों उठा रहे थे। पल्लवी की माँ कहती है कि ये तुम्हारी मासी है। तो पल्लवी कहती मासी तो विदेश चली गई थी। तो उसकी माँ समझाती है कि तुम्हारी जब मासी ने भाग के शादी की थी उसके बाद ये विदेश चली गई, और आज से 2 महीने पहले हम इनसे बराबर कांटेक्ट में रहते हैं, और जब भी ये हमें मिलना होता है ये आती हैं और हम बाहर मार्केट में जाके मिल लेते। तुम्हारी मासी विदेश से आके लखनऊ में बस गई थी, इसकी खबर किसी को नहीं थी, तुम्हारी मासी ने मुझे ही सिर्फ बताया था। जब भी हमें मिलने का मन हुआ करता था हम बाहर जाके मिल लिया करते थे। इस तरह वो पल्लवी को समझा देती है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता रहता है, और उसके बाद में एक दिन उस पल्लवी की माँ कहती है कि तुम्हारी मासी का एक लड़का है, वो किन्नर है,
तुम्हें उससे शादी करनी होगी। पल्लवी कहती माँ, हर माँ सोचती है कि लड़की के लिए अच्छा वर मिले, अच्छा वर ढूंढा जाए, और तुम एक किन्नर से ही शादी करा रही हो। दोस्तों इस तरह जब वो पल्लवी कहती है तो उसकी माँ कहती है कि देख, तेरी मासी पैसे वाली है और हमारा अब कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं है। जब तू उस किन्नर से शादी कर लेगी तो तू भी रह सकती है और मैं भी इसी घर में रह सकती। इस तरह की वो बातें समझा देती। उसकी मासी भी उससे कहती तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, और इस तरह कह के सब अपने अपने कमरे में चले जाते। पल्लवी सोचती रहती है कि ये किन्नर के साथ जीवन कैसे व्यापन होगा। दोस्तों रात में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो देखती है कि उसकी माँ और उसकी मासी एक कमरे में बातचीत कर रहे होते, और एक अलमारी खोलती उसकी मासी, उसमें से वो पैसों से भरा बहुत बड़ा बैग देती है अपनी बहन को, यानी कि पल्लवी को, माँ को। दोस्तों पल्लवी जब ये चीज देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो बात कर रही होती है कि तुम्हारी बेटी को मैंने खरीद लिया, अब मैं अपने किन्नर बेटे से इसकी शादी करा दूंगी। और इस तरह जब बात करते हैं तो जब पल्लवी की माँ वापस निकलती है तो पल्लवी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है माँ, तुमने तो अपनी बेटी का ही सौदा कर दिया। पल्लवी कहती है कि तुमने इतने पैसों के लालच में मुझे बेच दिया अपनी मासी के यहाँ, और उसके बाद में मैं किन्नर से कैसे शादी करके जिंदगी बिताऊंगी। पल्लवी की माँ कहती है कि देख बेटी, इन पैसों से मेरा रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, और जब तू शादी कर लेगी किन्नर से तो ये सारा पैसा तेरा हो जाएगा, और उसके बाद में हम इसे तलाक देके और इसकी प्रॉपर्टी तू ले लेना और कहीं और शादी करा देंगे। इस तरह कह के पल्लवी की माँ वहां से चली जाती है। उसके बाद में पल्लवी अपने मासी के साथ में रहने लगती है और मासी का बातचीत करने का रवैया भी बदल जाता है। दोस्तों वो पूरा घर का काम कराती है, लेकिन वो ये देखती है क्या पल्लवी इस चीज पे खरा उतरेगी। पल्लवी भी पूरे मन से उस घर का काम करती है सब कुछ, और एक दिन उसकी मासी एक तारीख फिक्स करती है मंदिर में उसकी शादी कराने के लिए। और दोस्तों उस तारीख को पल्लवी की शादी अपने बेटे किन्नर से करा देती है। दोस्तों जो उसका बेटा होता वो आगे पगड़ी और माला पड़ा हुआ होता, सेहरा पड़ा हुआ होता, जिससे उसकी शक्ल उसे नहीं दिखती, और मंदिर में शादी हो जाती। उसमें ना ही कोई रिश्तेदार होता, ना ही कोई, सिर्फ पल्लवी होती है, पल्लवी की माँ होती है और उसकी मासी होती। शादी होने के बाद में दोस्तों वो घर आती है और सुहागरात वाले दिन अपने सेज पे बैठी होती, और उसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे होते। कहते हैं कि हर स्त्री, हर लड़की ये सोचती है कि उसकी शादी, और सुहागरात वाले दिन हर लड़की अपने राजकुमार के सपने देखती है, क्योंकि वो दिन उसका बहुत खुशियों से भरा दिन होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो पल्लवी मन ही मन में सोचती है कि मेरा पति ही किन्नर है, तो मैं क्या ही सपने सजाऊं और क्या ही मैं सोचूं। दोस्तों इसी बीच में एक नौजवान लड़का उसके कमरे में आता है और लाइट बंद कर देता है, और जो हल्की लाइट होता है वो जगा देता है। उसके बाद में दोस्तों वो पल्लवी के पास जाता है, बैठ जाता है, और बैठने के बाद में उससे बातें करने लगता है, और बातें करते करते धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता है। वो इतना प्यार करता है कि पल्लवी का रोम रोम खिल जाता है। दोस्तों पल्लवी खुश हो जाती है और पल्लवी कहती है कि शायद मेरी माँ और मेरी मासी को किसी ने गलत बता दिया, या मेरी मासी को पता ही नहीं कि ये किन्नर नहीं एक असली मर्द है। दोस्तों इस तरह की वो बातें सोचती है, और वो पूरी रात प्यार करता है, और उसके बाद में दोनों सो जाते हैं। दोस्तों सुबह होती है तो पल्लवी देखती है कि उसका पति वहां पर नहीं होता है। दोस्तों पल्लवी उठती है और अपने पति को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। बाहर बारांदे में देखती है तो एक लड़का बैठा हुआ होता है जिसकी बिल्कुल हरकत किन्नर जैसी होती। वो लिपस्टिक लगाता है, कानों में कुंडल पहनता, और वो बात बात पे ताली बजाता है। उसके बाद में वो एकदम पल्लवी सनाका खा जाती कि ये कौन है। वो जाके अपनी मासी से पूछती कि मासी ये कौन है, तो मासी कहती यही तो तेरा पति है। पल्लवी मन ही मन में सोचती अगर ये मेरा पति, ये तो किन्नर है, अगर ये पति है तो मेरे साथ सुहागरात कौन मना गया, मेरे साथ रात में प्यार किसने किया। दोस्तों अब वो मन ही मन में सोचती है, ना तो ये बात किसी से कह सकती है, ना ही कुछ कर सकती। बस वो मन ही मन में सोचती। अब वो दिनों रात जो भी काम करती, बस उसे उसी रात का, जिसने भी प्यार किया, उसी रात का ख्याल बार बार उसे आता है। वो बार बार उसी के बारे में सोचती, क्योंकि दोस्तों औरत होती ऐसी जिस पे एक बार वो भरोसा कर ले, जिस पे उसका दिल आ जाए, उसे वो कभी नहीं भूलती। दोस्तों अब वो रहती तो बेशक उस मासी के साथ में, उस किन्नर के साथ में, लेकिन उसका ख्याल उस रात के
जो भी राजकुमार उसका आया था, जिसने उसे प्यार किया था, उसके बारे में रहता है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता जाता है और एक दिन वो किन्नर बैग पैक कर रहा होता है, तो वो माँ से पूछती कि ये कहाँ जा रहा है, तो मासी कहती ये विदेश में जा रहा है, इसका वहीं पर कामकाज है, अगर तुम्हें भी जाना है तो अगली बार ये तुम्हें ले जाएगा, फिलहाल ये अकेला ही जा रहा है। तो पल्लवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती, कहती इस किन्नर से तो पीछा छूटा। दोस्तों फिर समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और एक रात उसे आहट आती है कि कोई बात कर रहा है, तो वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी मासी से एक लड़का बात कर रहा होता है। और दोस्तों बात भी बहुत धीरे धीरे कर रहा होता है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है, बिल्कुल हल्की लाइट होती है, जिसमें मासी को तो वो पहचान लेती है, लेकिन उस लड़के को नहीं पहचान पाती वो लड़का कौन है। जब वो धीरे दबे पांव आगे बढ़ती है तो पास जाके देखती है ये वही लड़का था जिसने उसके साथ सुहागरात पे प्यार किया था। वो दौड़ के उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे और तुम कौन। वो अपनी मासी से पूछती है कि ये लड़का कौन है, मुझे सच सच बताओ। वो सारी कहानी सुहागरात वाले दिन अपने मासी को बता देती है कि इसी ने मेरे साथ प्यार किया था और मैं भी सोचती थी अगर मेरा पति किन्नर है तो कोई प्यार कैसे कर सकता है, सच बताओ ये कौन। तो मासी के आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती कि यही मेरा असली बेटा है और जो मंदिर में शादी हुई है इसी के साथ हुई थी, इसीलिए मैंने सेहरा डाल दिया था कि इसकी शक्ल तेरी माँ भी ना देख पाए, क्योंकि जब मैंने भाग के शादी की थी तो मेरे ये बेटा पैदा हुआ तो तुम्हारी माँ ने झूठा ही उड़ा दिया कि मेरे किन्नर बच्चा हुआ, इसलिए मैं विदेश चली गई और वहां पर ये बड़ा हुआ। उसके बाद में हम यहाँ आके रहने लगे, तो इसे मैं छुपा के रखती हूँ और ये अभी पढ़ता है। उसके बाद में दोस्तों वो पूछती तो वो किन्नर कौन है, तो वो कहती है उसकी मासी कि इसी का दोस्त वो किन्नर होता है, वो मेरा बेटा नहीं होता है। दोस्तों इस तरह जब ये सारी कहानी मासी बता देती है पल्लवी के, तो पल्लवी उस लड़के के गले से चिपक जाती और रोने लगती है और उसके बाद में उसी लड़के के साथ में वो हंसी खुशी रहने लगती। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों जितने नए भाई बंधु हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मुझे सपोर्ट मिले और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।